भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पेश हुए। महिला पहलवानों ने यौन शोषण केस की सुनवाई आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने देशभक्त नहीं किया है। कमेटी ने सिफारिशों दी थी, फैसला नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस 23 सितंबर को भी बहस जारी रखेंगे। सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। टॉप नेता एक साथ शहर पहुंचे। यहां से वह सीधे ताज कृष्णा होटल पहुंचे, जहां CWC की बैठक हो रही है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके आगमन पर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका का AICC महासचिव KC वेणुगोपाल, तेलंगाना के AICC प्रभारी मणिकराव ठाकरे, राज्य कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नवगठित CWC की पहली बैठक दोपहर में शुरू हुई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को छोड़कर CWC सभी सदस्य बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण CWC है कि उसमें आने वाले चुनाव के बारे में रणनीति बनेगी। इसमें यह तय होगा कि किस तरह से संगठन को बढ़ाना है, किस तरह आगे हमें गठबंधन करना चाहिए और किस तरह से लोकसभा और 4 ये विधानसभाओं की तैयारी होनी चाहिए। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावना तलाशने और सिफारिशें करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने बताया कि समिति की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। वह एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर में थे। इससे पहले 3 सितंबर को समिति के अध्यक्ष को शीर्ष अधिकारियों ने प्रारंभिक जानकारी दी थी। केंद्रीय कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। कोविंद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर और इस सिलसिले में सिफारिशों के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। नेता पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ को एक साथ मंच पर खड़े होने के लिए मजबूर किया गया तो कमलनाथ तके हुए दिखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत गठबंधन दल हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं और भारत के लोग उसी के अनुसार वोट करेंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ से अधिक ताका हुआ चेहरा दुनिया में और किसका है? अगर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी को एक मंच पर खड़ा कर दिया जाए तो कमलनाथ जी बहुत तके हुए दिखेंगे। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास हुआ और मैं चाहता हूं कि चुनाव के बाद इससे और बढ़ोतरी हो। बचपन से उनसे थका हुआ चेहरा दुनिया में और कौन सा है? आप अगर शिवराज जी और कमलनाथ जी को एक मंच में खड़ा कर दे, मैं तो बचपन से कमलनाथ जी को जानता हूँ, वो तो पूरा थका हुआ है। अभी एक कांग्रेस का महानुभव गया था असम में, मुझको मिला था, मैं नाम आपको पर्सनली बता देता हूँ। वो मुझको पूछ रहा था कि इतना थका हुआ चेहरा को क्यों पार्टी बार बार ला रहा है। तो इसीलिए मैं व्यक्ति में नहीं जाता हूँ, लेकिन विकास का गंगा बहा है मध्य प्रदेश। मैं तो यही चाहता हूँ कि चुनाव का बाद मध्य प्रदेश का और विकास हो। ये लोगों का जो एक हिंदू का खिलाफ जो मरसा है वो आज से नहीं, आज अगर 3-4 महीना आप देख रहे हैं तो यूपी में रामचरित मानस का खिलाफ, बिहार में रामचरित मानस का खिलाफ, खड़गे जी ने
अम्रपाली ड्रीम वैली सोसाइटी की निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट टूटने से हुए दर्दनाक हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। बता दें, शुक्रवार को हुई इस घटना में पहले 4 मजदूरों की मौत हो गई थी और 5 अन्य लोग घायल हो गए थे, जिनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। सूत्रों ने मुताबिक 5 घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें 4 और मजदूरों ने रात में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह घटना अम्रपाली ड्रीम वैली सोसाइटी की निर्माणाधीन साइट पर शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे घटी थी। लंबे समय से अटकी इस परियोजनाओं को सरकारी कंपनी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा पूरा किया जा रहा है। कुछ आप लोगों को जानकारी जुटी है कि कौन इसमें जिम्मेदार है, किस तरह ये पूरे मामले की जैसे कल ही हमने ब्रीफ किया था आपको कि एक FIR दर्ज हो चुकी है और इसमें चूँकि पूरा कार्य NBCC के सुपरविज़न में हो रहा था, तो उनके जो भी वहाँ पे उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे, जो बिल्डर काम कर रहे थे, उनके जो भी लोकल प्रतिनिधि थे, कोई कल मौके पे मिला नहीं। तो पुलिस ने पूरा साइट पे विज़िट किया, हम लोगों ने भी साइट विज़िट किया है और ये जांच चल रही है। इसमें जिस भी स्तर से लापरवाही होगी वो हम लोग देख के उसमें कड़ी कार्रवाई कराएंगे। ले लो तो नेक्स्ट पोजीशन से ले लो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय से प्रदान की गई कंप्यूटर ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं पहुंच रहा। हमने आज कंप्यूटर ऑन व्हील लॉन्च किया है, जिससे उन्हें तकनीक से जुड़ी व अन्य मामलों की जानकारी होगी और वे आगे बढ़ेंगे। समारोह के बाद पुष्कर सिंह धामी ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि सभी बच्चों को इंटरनेट और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कंप्यूटर और ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य भर में यह युवाओं के नवाचार, पैदादिका और अनुसंधान के बारे में शिक्षित और उत्साहित करेंगे। जिन बच्चों के पास इंटरनेट और अन्य सुविधाओं की कमी है, उनके लिए हमने कंप्यूटर ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है। इससे बच्चों को नवाचार, पैदादिकी और अनुसंधान के बारे में पता चलेगा और वे इससे प्रेरित होंगे। आज बहुत सारे जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर अभी इंटरनेट नहीं पहुँच पा रहा है या सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है, उनको कंप्यूटर्स ऑन व्हील्स करके ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने आरोप लगाया कि केरल सरकार के पास केरल में निपाह के प्रकोप के संबंध में कोई स्वस्थ डेटा नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए राज्य में कोई उपचार प्रोटोकॉल नहीं है। एएनआई से बात करते हुए वीडी सतीशन ने कहा, मुझे लगता है कि केरल सरकार के पास कोई स्वस्थ डेटा नहीं है। स्थिति से निपटने के लिए स्वस्थ डेटा अधिक महत्वपूर्ण है। अब उसी जिले कोझिकोड में यह बीमारी दोबारा सामने आ रही है। कोई उपचार प्रोटोकॉल नहीं है। केरल में वायरोलॉजी संस्थान है और वे सभी यह तय करने में सक्षम है कि यह निपाह है या नहीं। दुर्भाग्य से स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने विधानसभा में जवाब दिया कि केवल पुणे वायरोलॉजी संस्थान ही इस बीमारी की पुष्टि कर सकता है। मैंने ICHR दिशा निर्देश के प्रावधान को अध्ययन किया है। It can be confirmed by the Virology Institute existing in Kerala, and there should be a new treatment protocol for because the first protocol may not be enough to address the latest version of Nipah. So we are giving. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संसद के विशेष सत्र से पहले बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम बघेल ने इसके पीछे के मकसद पर सवाल उठाया और यह भी कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव अदानी मुद्दे पर सवालों का नजरअंदाज करने की एक चाल है। मीडिया से संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि 18 सितंबर से क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, क्या वे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करेंगे या बीच बीच में चुप भी रहेंगे। जब भी अदानी को लेकर कोई सवाल होता है तो बीजेपी मुद्दों को भटकने की कोशिश करती है। इलेक्शन का क्या हुआ? क्या ये लोकसभा में आ रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति के बस कमेटी भर बना दिए? तो केवल शिगुफा था कि क्या है? 18 तारीख से 22 तारीख तो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें क्या एजेंडा है? कांग्रेस
महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सनातन धर्म हमेशा रहा है और रहेगा। हम जब यहाँ नहीं होंगे तब भी सनातन रहेगा। मध्य प्रदेश के प्रभारी और सुरजेवाला ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने उसकी सरकार बनने पर राज्य में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने, जाति जनगणना समेत कई घोषणाएं की। वहीं राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, बीजेपी सनातन धर्म की बात मुद्दा उठाकर लोगों का ध्यान प्रमुख मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के प्रभारी सुरजेवाला ने कहा, सनातन और कुछ नहीं बल्कि इस देश के लोग हैं। सनातन धर्म हमेशा से रहा है और यह यहाँ तब भी अस्तित्व में रहेगा जब हम यहाँ नहीं होंगे। पीएम क्यों नहीं बताते पटवारी का पेपर 15-15 लाख का क्यों बिका? क्यों नहीं बताते मोदी जी? क्यों मोदी जी नहीं बताते व्यापक घोटाले के दोषियों को कब सजा होगी? क्यों मोदी जी ये नहीं बताते कि 250 घोटाले 225 महीने में उनकी सरकार के 18.5 साल में क्यों हुए? वो क्यों इस पर चर्चा नहीं करते कि किसान उत्पीड़ित क्यों हैं, आदिवासियों पर पेशाब क्यों किया जा रहा है? उनके 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अनंतनाग मुठभेड़ के दौरान भारतीय सैनिकों को मौत के बारे में बात की। उन्होंने जवानों के बलिदान के प्रति सम्मान जताया और सेना के जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट ना मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन बहादुर सैनिकों को सम्मान जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। भारतीय सेना का सम्मान, लेकिन मोदी को सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट ना मुहैया कराने पर शर्म आनी चाहिए। उन्हें शहीद सैनिक की मां के शब्द याद करने चाहिए जब उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है तो वह जीवित होता। मोदी को खुद पर शर्म आनी चाहिए। शहादत को सलाम, भारतीय सेना की बहादुरी को प्रणाम, पर उस माँ का भी तो सुन लेते जिसने मेजर की माँ ने कहा, मेरा बेटा मारा न जाता अगर उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पूरी मिली होती। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को कि एक शहीद की माँ अपने बेटे को देखकर जो बोल रही है उस पर शर्म के सिवा और आत्मधिक्कार के अलावा इस सरकार के लिए कुछ नहीं। क्या हमारे वीर जवानों के लिए तुम बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसी नहीं खरीद सकते जो पूरी सुरक्षा कर सके उनकी? उस माँ की आवाज सुन लो। चेहरे को मिला नहीं पाओगे शीशे में।